हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विपिन कुमार अभी में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। इससे पहले का लेक्चर यदि आप नहीं देखे हैं तो उस लेक्चर को जरूर देखें, क्योंकि इस एक्सरसाइज से संबंधित जितने भी थ्योरी पार्ट थे हमने पिछले लेक्चर में देख लिए थे। ठीक है, तो चलिए अपना आज का लेक्चर जो है स्टार्ट करते हैं। लेक्चर में प्रथम क्वेश्चन बोल रहा है 14 मीटर का 7 मीटर 35 सेंटीमीटर से जो है अनुपात हमको निकालना, यानी तुलना करना है। ठीक है, 3 रुपये का 80 पैसे से। तो अ, ब, स और द, ये 4 क्वेश्चन है। चारों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो पहला का अ, एक का अ जो बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, एक का जो है अ बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 14 मीटर तथा 7 मीटर 3-5 सेमी यानी सेंटीमीटर, यही ना है। तो इसको जो हम लोग सही से लिख लेंगे, तो इसको जो है क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे और इसको जो है ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, दोनों मीटर, ये भी मीटर में हो जाएगा। ओके, अब जो है हम लोग क्या करेंगे, इसे ध्यान दीजिएगा, इसको जो है उड़ाएंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, 2 जीरो। क्यों 2 जीरो होगा, क्योंकि दशमलव के दाहिने साइड कितने अंक है, 2 अंक है, इसलिए। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, ये 1400 हो गया और ये हो गया 735। ठीक है, अब ज़रा आपको पता होना चाहिए कि हम लोग जो है इसको काटेंगे। ठीक है, अब जो हम लोग इसको क्या करेंगे, काटेंगे। कैसे काटेंगे, तो देखिए 7 के पहाड़ा में ये जो है क्या मरतबे है, 7 एक मरतबे, 35 कितना मरतबे है, 35 जो है हमारा है 5 मरतबे। ठीक है, और 2 काटते तो 1 जीरो लगते हैं। ठीक है, यानी 105 मरतबे ही कट जाएगा। अब इसको काटेंगे तो 7 दूना 14 और 2 जीरो। ठीक है, इसे ही कट गया। अब ध्यान दीजिए 5 के पहाड़ा में ये जो है हो जाएगा कितना, 40 मरतबे, ये जो है 21 मरतबे, इसलिए इसका जो है आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 40:21 जो है आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में बोल रहा है 3 रुपये का 80 पैसे से। 3 रुपये का 80 पैसे से हमको निकालना है, यानी तुलना करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, 3 रुपया है ना, इसको ऐसा लिख लेंगे और इसको जो 80 पैसा को रुपया में ही बदल देंगे। ठीक है, जब रुपया में बदलेंगे तो ऐसे इसको लिख सकते हैं ना, ठीक है ना, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब रुपया यूनिट सेम हो गया, आप जो है इसको बनाएंगे तो देखिए इसको काट करेंगे, इसको काटेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, 1 पर 1 जीरो, इसके बदला में 1 जीरो, इसके बदला में, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक थे इसलिए हमने 2 जीरो लगाए। अब देखिए गुना करेंगे तो हो जाएगा 300, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 80, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 2 के पारा में 4 मरतबे है, कितना मरतबे है, 15 मरतबे, इसलिए जो है इसका आंसर कितना हो जाएगा, 15:4। ठीक है, तो 1 का ब का आंसर कितना हो गया, 15:4 आ गया। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन संख्या 100 में बोल रहा है 150 किलोग्राम का 210 किलोग्राम से। इसमें यूनिट सेम है, कुछ भी हमको चेंज नहीं करना, यानी 150 kg का जो है तुलना हमको करना है कितना से, 210 kg से। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, तो 150 हो गया और इसको जो है 210 लिखेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। अब देखिए 3 के पारा में 21 भी और 15 भी, तो 3 के पारा में 21 है 7 मरतबे, 15 है 5 मरतबे, तो इसका आंसर हो जाएगा 5:7। ठीक है, हो गया। अब चलिए क्वेश्चन संख्या हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 घंटे का 50 मिनट से। तो 2 घंटे का 50 मिनट से है, तो क्या करेंगे, इसको भी मिनट में बदल दीजिए। तो 2 घंटे में कितने मिनट हो गए, तो 120 मिनट हो जाएंगे और 50 मिनट दे ले ही है, तो 0 से 0 खत्म। अब देखिए आ जाएगा कितना, 12:5 हमारा आंसर जो है आ गया। ठीक है, अब जो है बोला है निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए, ये जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसको बनाते हैं। तो 2 नंबर में जो है क्वेश्चन अनुपात में दिया हुआ है और बदलना है हम लोग को प्रतिशत में। तो हमने आपको बताया है पिछले लेक्चर में कि कोई भी संख्या अनुपात में दिया हो या भिन्न में दिया हो तो उसको जो है हम लोग प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, उसमें 100 से गुना कर देते हैं। ठीक है, बस, और उसके बाद जो है जो काम होता है उसको हम लोग कर देते हैं। 2 के अ में दिया है, 2 के अ में दिया है 3 अनुपात कितना, 25, यही है ना, हाँ 3:25 है। तो चलिए इसको बनाएंगे हम लोग। तो सोल्यूशन चाहे हल जो भी लिखते हैं आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3 अनुपात को जो है बटा के रूप में भी लिख देंगे। ठीक है, अब इसको प्रतिशत में बदलना था, हमने बताया था आपको कि 100 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो 25 के पर 25 से 1 मरतबे, 100 कितने मरतबे, 4 मरतबे। देखिए तो बटा में ऐसा भी 1 रहबे करेगा, तो 4 तिहाई 12, इसका आंसर कितना आ गया, 12%। तो चलिए 2 के ब क्वेश्चन को देखते हैं। 2 के ब में बोल रहा है कि 16:25। ठीक है, 16:25 जो है हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, तो अनुपात है तो बात वही है, अनुपात रहे या भिन्न रहे बात वही है, 100 से गुना कर देंगे। ठीक है,
तो 16 बटा, इसको बटा के रूप में लिख दें यानी भिन्न के रूप में लिख देंगे, या गुना कितना से 100 से। 25 के पढ़ा में 25 एक मरतबे, अब 25 के पढ़ा में 100 हो जाएगा 4 मरतबे, ठीक है। बटा में एक ऐसे भी रहता है तो हमको नीचे वाला एक से कोई मतलब नहीं है, तो 16 चौका कितना हो जाएगा 64%, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन संख्या बोल रहा है 100 में कितना बोल रहा है, 100 में बोला 3:16, 100 नंबर बोल रहा है, 2 का 100 है 3:16, ठीक है। इसको बनाएंगे तो 3 बटा में कितना 16 गुने कितना 100, देखिए 4 के पढ़ा में 16 जो है 4 मरतबे है और 100 कितना है 25 मरतबे, ठीक है। अब 25 तय कितना हो जाएगा 75, अब बटा में कितना है 4, देखिए 25 तय 75 बटा में 4 है। अब इसको भाग दीजिएगा, तो भाग दीजिएगा तो कितना होगा 4 एकम 4, बच गए यहाँ 3, 4 8 32, बच जाएगा कितना यहाँ, देखिए फिर से 4 एकम 4, 3 बच गया तो 35 हो गया, तो 4 8 32 बच गया 3, ठीक है। दशमलव देंगे तो हो जाएगा 30, तो 4 7 28, ठीक है। बच जाएगा फिर 2, तो 4 5 20, इतना प्रतिशत जो है हमारा आंसर आएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन संख्या हम लोग 2 तक देख लिया, अब 3 देखेंगे, ठीक है। चलिए, क्या कह रहा है कि 60 विद्यार्थियों में से 40% विद्यार्थियों को विज्ञान विषय रुचि कर लगता है, तो उन विद्यार्थियों की संख्या बताइए जिन्हें विज्ञान विषय में कम रुचि लगता है। तो आपको पता है कि टोटल विद्यार्थी संख्या कितना दे दिया, 60 दे दिया, जिसमें से 40% को लगता है, मतलब रुचिकर लगता है विज्ञान पढ़ने में, बाकी जो प्रतिशत है उसको नहीं लगता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ जो है पूरा होता है 100% में, तो 100% के बराबर हो जाएगा। 60 जो हमारा कितना प्रतिशत है 100%, यानी पूरा हमारा जो है 100% 60 है ना, समझ में आया। तो 40% को नहीं लगता है, यानी 40% को लगता है, यानी नहीं लगने वाले का कितना होगा प्रतिशत की बात करें तो 60% हो जाएगा ना। लेकिन हमारा जो है आंसर प्रतिशत में नहीं आया, क्योंकि प्रतिशत में हमको आंसर नहीं पूछा, हमको पूछा है संख्याओं में, ठीक है। तो हम लोग संख्या में निकालने के लिए क्या करेंगे, जितना दिया है उतना का क्या करेंगे हम लोग प्रतिशत निकाल लेंगे, ठीक है। तो 60 का 60% ज्ञात कर देंगे, जितना आएगा वही हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि 40% को मन लगता है तो 60% को नहीं लगेगा, बात साफ। तो 60 का 60% बटा में क्या होगा 100, इससे ही खत्म 6 1 36, ठीक है। तो फाइनल लिख देंगे विद्यार्थियों विज्ञान पढ़ने में रुचि न लगने वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितना है 36, कितना हो जाएगा 36, से हमारा जो है आंसर आ गया। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आप क्वेश्चन से क्या हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। 4 बोल रहा है किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक परीक्षार्थी को पूर्णांक के 33% अंक प्राप्त करने हैं, उसे 225 अंक मिले जो कि 33% से 6 अंक कम थे, बताइए परीक्षा में पूर्णांक क्या था। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोई विद्यार्थी जो है एग्ज़ाम देता है तो उसको जो है कम से कम पास होने के लिए 33% जो है अंक लाना पड़ेगा, ठीक है, समझे। लेकिन वह जो है जब एग्ज़ाम देता है तो उसका अंक जो आता है कितना है 225 अंक आता है, जो कि 33% से 6 कम है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया कि जो परीक्षा दिया है बच्चा उसमें टोटल पूर्णांक क्या था, यानी टोटल अंक कितने, मतलब कितने का टोटल एग्ज़ाम था, ठीक है, कितने अंक का टोटल एग्ज़ाम था वो हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन से, क्या पहले नंबर दे दीजिए, ठीक है। लिखेंगे माना कि कुल पूर्णांक बराबर, यानी कुल पूर्णांक बराबर x, ठीक है। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, जो चीज़ दिया है उसको ही देख के हम लोग क्वेश्चन को बना लेंगे। तो क्या किया है x का, ठीक है, 33%, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में जो दिया था उसी को लेकर हम लोग बना रहे हैं। x का 33%, यानी x हमारा क्या है पूर्णांक है, ठीक है। तो x का 33% से 6 कम कितना है 225 के बराबर है ना। क्वेश्चन में बोला है ना कि जो है बच्चा को 225 अंक आता है, ठीक है, जो कि 33% से, ध्यान दीजिएगा, 33% से कितना कम है 6 कम है। बच्चा एग्जाम देता है कितना नंबर लाता है ना 225 नंबर, जो कि क्या है 33% से 6 कम है,
ठीक है। और जो 33% क्या है, x का प्रतिशत है, ठीक है, x का 33%, ठीक है। यानी जो पूर्णांक होगा उसी का ना प्रतिशत निकलेगा, यानी जितना एग्जाम देगा उसी का ना हम लोग प्रतिशत निकालेंगे, जितना भी नंबर रहेगा उसी का हम लोग प्रतिशत निकालेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, x का मतलब गुना और 33 बदले तो 33 और प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100, ठीक है। इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो कथी में हो जाएगा 225 प्लस 6, क्या हो गया, तो x गुने 33 बट्टा में 100 बराबर हो जाएगा 231। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि x बराबर क्या हो जाएगा 231, 100 गुना में चला जाएगा, बट्टा में चलाएगा 33, ठीक है। क्योंकि इधर गुना में है तो इधर भाग में, गुना में रहने पर बराबर के उस साइड जाने पर भाग में, और भाग में रहने पर गुना में, ठीक है। तो ये गुना में था तो ये भाग में आएगा, ये भाग में था तो कथी में जाएगा, गुना में। अब ध्यान दीजिएगा हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे, ठीक है। यानी गुना कर देंगे तो देखिएगा 33 के पहाड़ा में 7 मरतबे जो है आपको कट जाएगा, कै मरतबे 7 मरतबे कट जाएगा। तो x बराबर कितना होगा, 7 गुने 100 कितना हो गया 700, कितना हो गया 700, यानी कुल पूर्णांकों की संख्या कितना है 700। ध्यान दीजिएगा x हमारा कुल पूर्णांकों की संख्या है ना, यही हमसे पूछा था पूर्णांकों की संख्या, तो कितना हो गया 700। आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अब जो है हम लोग क्वेश्चन संख्या 5 देखेंगे। 5 में बोला है रहीम अपना निवास स्थान 8 बजे सुबह छोड़ देता है और उसी दिन शाम 4 बजे अपने घर लौट आता है, तो 24 घंटे का कितना प्रतिशत वह अपने निवास स्थान पर रहता है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है गौर से समझिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है गौर से समझिएगा। एक रहीम है जो है 8 बजे अपना निवास स्थान छोड़ देता है, अब पुनः जो देखिए मान लीजिए छोड़ दिया, अब पुनः जो कितने बजे आ गया 4 बजे शाम को जो है वह आ जाता है, ठीक है। 8 बजे छोड़ा 4 बजे आ गया, तो दोनों का बीच में वो जो है कितना घंटा घर पे नहीं रहा होगा, यानी 8 घंटा नहीं रहा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि 24 घंटे का जो है कितना प्रतिशत वह घर पे रहा, ठीक है। नहीं रहा से नहीं हमसे पूछा है कि कितना प्रतिशत जो है घर पे रहा। तो ध्यान दीजिएगा 8 घंटा नहीं रहा, यानी कि 16 में से 8 घटाएंगे, 24 में से 8 घंटा आएंगे तो 16 आएगा, यानी 16 घंटा जो है वह घर पे नहीं रहा। तो ये जो है हमारा आंसर नहीं हुआ, क्योंकि हमसे प्रतिशत में पूछा है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, 16 घंटा नहीं रहा पता चल गया, तो यही चीज़ को अब हम लोग प्रतिशत में निकालेंगे। तो क्या करेंगे, लिखेंगे डायरेक्ट बना रहे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 24 का x प्रतिशत बराबर क्या है 16 है, क्योंकि हम लोग मान लिए कि 24 का जो है वो कितना प्रतिशत रहता है पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि 16 घंटा घर पे रहता है, इसलिए क्या किए कि 24 का x प्रतिशत जो है कितना है 16, यानी 24 का x प्रतिशत वह घर पे रहता है, जो कि कितना घंटा रहता है 16 घंटा। ध्यान दीजिएगा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, 24 का मतलब गुना x बटा में कितना 100 बराबर कितना होगा 16। अब सबको उधर भेज दीजिए, ठीक है, सबको उधर भेज दीजिए। तो उधर भेजिएगा यानी x बराबर कितना होगा 16, भाग में तो हो जाएगा गुना में, और ये हो जाएगा इधर भाग में, क्योंकि गुना में, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि समीकरण में हम लोग पढ़े थे कि गुना रहने पर भाग में चला जाता है, मतलब बराबर के उस साइड जाने पर, ठीक ना। भाग में रहने पर गुना पे, जोड़ रहने पर घटाव पे, घटाव रहने पे जोड़ पे, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, 16 के पारा में, 8 के पारा में 16 है 2 मरतबे, 24 है क्या मरतबे 3 मरतबे, 2 गुने 100 हो जाएगा 200, अब बटा में हो जाएगा 3। इसको भाग दीजिएगा तो देखिए 3 के पारा में 20, 3 के पारा में 20 नहीं तो कितना है 18, 6 मरतबे, फिर 2 आ गया, 2 बच गया, फिर 20, तो फिर है 6, 18 मतलब फिर है 18, 6 मरतबे, बच गया कितना ऊपर 2, अब बटा में 3। इतना पूर्णांक जो है हमारा, यानी इतना प्रतिशत जो है हमारा आंसर आ गया। क्योंकि रहीम जो है अपना निवास स्थान में कितना टाइम व्यतीत करता है 16 घंटा व्यतीत करता है, आई जो है प्रतिशत में इसको हमको निकालना था, इसलिए कितना प्रतिशत होगा हमारा, इतना प्रतिशत होगा। ध्यान दीजिएगा 66.2/3%, ठीक है। आपके बुक में आंसर जो है इसका गलत दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अब जो है हम लोग क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या कर रहा है उसको पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोला कि पहली जो संख्या है दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, 20% अधिक है, तो दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है वो हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे माना कि दूसरी संख्या बराबर 100%, ठीक है, तथा पहली संख्या बराबर
120%। ठीक है, इसको 100 मानेंगे तो ये 120 होना जाएगा, क्योंकि 20% अधिक है। कौन? पहली संख्या। तो जब पहलुका हो जाएगा 100 तो ये 120 हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे बोला है कि जो है दूसरी संख्या इससे कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, तो ऐसे देखिए, तो ये मान लीजिए 100 है तो ये कितना है? 120 है। तो ऐसे संख्या में पूछे तो कोई बता देगा कि 20 मतलब 20 इससे कम है। ठीक है, यानी दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से कितना कम है? 20 कम है। तो लिखेंगे दूसरी संख्या पहली संख्या से, ठीक है, पहली संख्या से 20 कम है। देखिए 20 कम है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दूसरी संख्या पहली संख्या से 20 कम है। ठीक है, 20 कम है, लेकिन हमको ये नहीं निकाला, हमको प्रतिशत में बताना है। तो प्रतिशत में बताना है तो क्या करेंगे, इसे देखिएगा। देखिए तो यानी यह संख्या हमको निकालना है, पहली संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या से कितना कम है, वही सॉरी दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से, यानी कि दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है वो हमको निकालना है। ऐसे संख्या में पूछे तो 20 कम है हमको दिख रहा है, लेकिन प्रतिशत में पूछ रहा है तो क्या करेंगे, देखिए तो किससे कम है भाई? पहली संख्या से। तो जिससे कम है, जितना कम है उसको ऊपर, कितना कम है? तो 20। और किससे कम है? तो पहली से कितना? 20 कम है, लेकिन कितना से? पहली से। पहली कितना है? 120। ठीक है, अब देखिए हमको इसका प्रतिशत निकाल देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। भिन्न के रूप में आ गया, तो भिन्न के रूप में आ गया तो प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें 100 से गुना कर दिए। ठीक है, तो देखिए 20 के पारा 20 एक मरतबे, 120 6 मरतबे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 120 कितना मरतबे? 6 मरतबे। अब 2 के पारा में 6 3 मरतबे, और 100 कितना? 50 मरतबे। इसको भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? 16 पूर्णांक, ठीक है, 2/3% जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, से समझ में आ गया? 16.2/3%। ठीक है, लेक्चर आपको पसंद आएगा। यदि पसंद आया हो तो लेक्चर को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इससे संबंधित जितने भी वीडियो है सभी का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको जरूर चेक कीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।